गोपाल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ हीरापुर गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे और वे रहा करते थे। अपना गांव तो बहुत छोटा है। मुझे यहाँ कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है। क्या करूं? हाँ जी, ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? मुझे तो चिंता हो रही है। पता नहीं आगे काम मिलेगा या नहीं। अजी, यहाँ पास में ही एक और गांव है। क्यों ना आप वहाँ काम ढूंढने जाओ? मुझे लगता है वहाँ आपको काम मिल ही जाएगा। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। मैं जल्द ही वहाँ काम ढूंढने जाता हूँ। अगले दिन गोपाल पास के गांव में काम ढूंढने निकल जाता है। सेठ जी, मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? मैं मन लगाकर काम करूंगा। हाँ भाई, काम तो तुम्हें मिल जाएगी। क्या तुम लकड़ी का काम कर लोगे? हाँ सेठ जी, मैं कर लूंगा। मैं कोई भी काम मन लगाकर करता हूँ। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम कल समय से काम पर आ जाओ। सेठ जी के पास गोपाल को लकड़ी का काम मिलने पर वह खुशी खुशी अपना घर लौट जाता है। अजी, आप तो गए थे काम ढूंढने। आपको कोई काम मिला या नहीं? हाँ मीरा, मुझे काम मिल गया। मैं कल सुबह से ही काम पर जाऊंगा। चलो अच्छा है जी, आपको काम मिल गया। अगली सुबह गोपाल अरे भाग्यवान, मैं चलता हूँ। शाम को थोड़ा लेट से आऊंगा। इस तरह गोपाल को दूसरे गांव में काम मिल गया और वह रोज अपने समय से काम पर जाने लगा। एक दिन की बात है, जब गोपाल को काम से घर लौटने में देर हो गई। आज तो बहुत देर हो गई। मीरा घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जल्दी घर जाता हूँ। उतने में गोपाल को एक आदमी बैलगाड़ी से आते दिखा। अरे भाई सुनो, तुम किस तरफ जा रहे हो? मैं हीरापुर गांव जा रहा हूं। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आज मुझे घर जाने में थोड़ी देर हो गई और रात भी होने वाली है। हाँ, क्यों नहीं। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। इतना कहकर वह आदमी गोपाल को अपने बैलगाड़ी में बैठा लिया। गोपाल को यह मालूम नहीं था कि वह कोई बैलगाड़ी वाला नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। कुछ दूर चलने पर वह आदमी चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे यह कोई आदमी नहीं, यह तो एक चुड़ैल है। अब मैं क्या करूं? मुझे इससे किसी तरह बचना पड़ेगा। यह सब देख गोपाल डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उतारो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चुड़ैल गोपाल को एक जंगल में ले गई और वहां पेड़ से बांध दी। वहां पर बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी। अरे यहाँ तो बहुत सारी चिड़िया हैं। यह सब चिड़िया नहीं, तुम्हारी तरह ही इंसान थे। मैंने इन सबको चिड़िया बना दिया है। तुम भी इसी तरह चिड़िया बन जाओगे। मैं तुम्हें भी कल रात चिड़िया बना दूंगी। मुझे चिड़िया का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। माँ, पापा कब आएंगे? आज पापा को आने में बहुत देर हो रही है। हाँ बेटे, देर तो हो रही है। तुम्हारे पापा कभी इतना देर नहीं किए। मेरा मन घबरा रहा है। रात भर इंतजार करने के बाद गोपाल की पत्नी दूसरी सुबह गांव के सरपंच के पास गई और बोली, सरपंच साहब, मेरे पति पास के गांव में काम करने जाते थे। रोज वे काम करके आ जाते थे, पर कल रात से वे घर नहीं आए। कृपया करके आप मेरे पति को ढूंढने में मदद करें। ठीक है, मैं और गांव के कुछ लोग जाते हैं गोपाल को ढूंढने। इतना कहकर सरपंच और गांव के कुछ लोग गोपाल को ढूंढने के लिए निकल गए। वे ढूंढते ढूंढते किसी तरह गोपाल तक पहुंच गए। अरे गोपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें यहाँ इस तरह किसने बांध रखा है? साहब, मुझे बचा लीजिए। मुझे एक चुड़ैल ने बांध कर रखी है। आज वह मुझे चिड़िया बनाकर खा जाएगी। कुछ कीजिए सरपंच साहब। अरे ठहरो, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हें कैसे छुड़ाऊं? चुड़ैल ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रुको, मैं तुम्हारी रस्सी खोलता हूँ। धन्यवाद, पर मेरी तरह यहाँ कई लोग इस चुड़ैल के चंगुल में फंसे हैं। मैं उसे भी छुड़ाना चाहता हूँ। हम इसे कैसे छुड़ाएंगे? ये सब तो चिड़िया बने हुए हैं। चुड़ैल की जान उसमें नहीं, उसकी जान तो यहाँ रखे किसी वस्तु में है। अगर हम यहाँ के सभी वस्तु को जला दें तो यह चुड़ैल मर सकती है और मेरे साथ साथ सभी लोग आजाद हो जाएंगे इस चुड़ैल से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ की सभी वस्तु को जला देते हैं।
सभी लोग मिलकर वहाँ की वस्तु को जला देते हैं, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हा, मुझे मारना इतना आसान नहीं, मैं तुम सबको इसी तरह चिड़िया बनाकर खा जाऊंगी। अरे गोपाल, तुमने कहा कि आग लगाने पर चुड़ैल मर जाएगी, परंतु इसे तो कुछ नहीं हुआ। तभी गोपाल की नजर उस टमटम पर पड़ी जिससे चुड़ैल गोपाल को लेकर आई थी। तभी गोपाल बोला, अरे वहाँ एक बैलगाड़ी दिख रही है, उसे तो हमने जलाया ही नहीं। सभी लोग मिलकर उस बैलगाड़ी में आग लगा देते हैं। आग लगने पर चुड़ैल भी जलकर मर जाती है और गोपाल के साथ साथ सभी लोग उस चुड़ैल से आजाद हो जाते हैं।